देखिए यहाँ स्वाइन फ्लू है और पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्वाइन फ्लू है क्या। तो स्वाइन फ्लू ये वायरल डिजीज है ना। और वायरल डिजीज में भी संक्रामक रोग है, तो इसको पूरा कंबाइन कर दिया जाता है कि स्वाइन फ्लू क्या है। तो स्वाइन फ्लू एक प्रकार का वायरल और इन्फेक्शियस डिजीज है, क्लियर है, विषाणु जनित संक्रामक रोग है। और ये फैलता है हीमैग्लूटिनिन टाइप 1 और जो है न्यूरेमिनेडेस टाइप 1 यानी कि H1N1 वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। ये जैसे ये तो पूरा हुआ, आप चाहो तो दो खंड में करके लिख सकते हो कि वायरल और इन्फेक्शियस डिजीज है और किस वायरस के द्वारा होता है, तो H1N1 वायरस के द्वारा होता है ना। हीमैग्लूटिनिन टाइप 1 और न्यूरेमिनिडेज टाइप 1 वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस का नाम है, याद रखना है। H1N1 का फुल फॉर्म होता है हीमैग्लूटिनिन टाइप 1 और न्यूरेमिनिडेज टाइप 1। दूसरा, इन्फेक्शन की बात करें, संक्रमण, तो देखिए स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी रोग होता है। मतलब आप स्वाइन फ्लू और इसी से रिलेटेड डिजीज है स्वाइन इन्फ्लुएंजा है। ये मतलब किससे, कौन से अंग को ज़्यादा प्रभावी करता है, तो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावी करता है। इसलिए इसको कहा गया कि ये कैसा रोग है, स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ये श्वसन संबंधी रोग होता है। और इसका वायरस सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। जो पिग्स होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र से संबंधित तो है ही रिस्पिरेटरी सिस्टम से, लेकिन उसमें भी ये पिग के रिस्पिरेटरी तंत्र से संक्रमित होता है। अब ये चीज़ ज़्यादा उनको होता है जो पिग खाते हैं, हाँ, क्योंकि अब भाई उससे संबंधित है ही। और वायरल डिजीज है, इसके परिणाम स्वरूप सुअरों में कफ और बलगम बनने लगता है, नासिका स्रावण होने लगता है, जिसमें वायु द्वारा बलगम कफ के कण श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब एक चीज़ और देखो, जनरली होता क्या है, जैसे जो मीट खाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर केस में ऐसे होता है, जैसे अभी चिकन की बात करें, कोई भी ऐसे कॉक या हेन अगर उसकी तबीयत खराब है ना, और बहुत ज़्यादा वो यूजलेस की साइड में जा रहा है, तो तुरंत कहीं ना कहीं उसको सप्लाई कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, क्लियर है। तो स्वाइन फ्लू एक चीज़ और है कि मीट खाने वाले को ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है रेदर देन। इसी तरह एक और होता है, वो होता है बर्ड फ्लू होता है। नासिका श्रवण का मतलब होता है नाक श्रावण होने लगता है, नाक का स्राव होने लगता है। जैसे कफ बलगम जब बनता है ना, तो उसके बाद में नाक निकलने लगती है, आप सीधा ये कह सकते हैं, क्लियर है। अब ये चीज़ है, अब ये तो इसको संक्रमित करता है। दूसरा नंबर लक्षण आता है, तो लक्षण में आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी अधिक बुखार रहता है। अब ये क्या है भाई, देखो इसका रीज़न क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, पहला नंबर ये समझ लो, मनुष्य जो होता है ये समतापी होता है ना। कितनी भी ठंडी हो, कितनी गर्मी हो, मैटर ये नहीं करता है। इसके जो ब्लड का टेम्परेचर होता है हमेशा कितना रहता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस की बात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो होता है 98.6 होता है ना। ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन इसमें बुखार कितना हो जाता है, 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी अधिक बुखार रहता है। शरीर में कपकपी, सिर दर्द और कफ बनता है, और क्या होता है, भूख कम हो जाती है। सर ये बताइए, फ़ारेनहाइट मतलब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोई सूत्र है? देखो जो, हाँ बिल्कुल सूत्र है यहाँ पर, वो सूत्र है, आप अगर याद कर सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, यही होता है आपका फार्मूला, क्लियर है। अगर आप यहाँ C के प्लेस पर 37 रखेंगे तो 98.6 आएगा। अगर आप F के प्लेस पर 98.6 रख रहे हैं तो C का वैल्यू जो आएगा 37 आएगा, या 36 पॉइंट कुछ आएगा, नियर अबाउट करोगे तो 37 आपका आ जाएगा, क्लियर है। तो ये फार्मूला है। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें केल्विन में, तो केल्विन में होता है
310 होता है, उसका फार्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 373 होता है, ये चीज़ होता है आपका। क्लियर है? तो अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ओके, C का मतलब होता है सेल्सियस वाला, और F मीन्स होता है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, और K मीन्स होता है केल्विन। अब केल्विन भी एक पैमाना होता है। डॉक्टर लोग के पास में जो पैमाना होता है, स्केल होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। क्लियर है? और उसमें भी 90 से 110 तक ही चिन्ह बने होते हैं। ऐसे जैसे 90 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 उसी बीच में, तो वही रहता है आपका। इसका जो है उद्भव काल जो है लगभग 1 से 4 दिन का होता है। तो आई होप ये लक्षण क्लियर है ना। फिर आता है रोकथाम एवं उपचार क्या है। तो देखो, पहला नंबर तो रोकथाम को याद रखना। रोकथाम मीन्स होता है प्रोफाइलैक्सिस, मतलब एक टेम्प्रोरी बेसिस पर जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है घर पर किया जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो दिया जाता है। जैसे किसी को अगर कट गया है ना, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जनरली कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाता है, जैसे किसी का कट लग गया तो पट्टी बांध देते हैं घर वाले, डॉक्टर के पास बाद में ले जाते हैं, पहले तो खून खुद ही रोकते हैं। तो ये होता है रोकथाम। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, रोकथाम में अगर बात करें मेंटल डिसऑर्डर में, जैसे मान लो कोई मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो जब मेंटली परेशान रहता है कोई बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं अपने बहुत क्लोजली फ्रेंड से शेयर करता है वो सारी बातें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोग कहते हैं भाई थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, या कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकलता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि हाँ दिमाग में आता है अबे चल ठीक है जो है ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उससे एक रिलैक्सेशन फील होता है। तो एक तरह से वो भी रोकथाम का काम कर रहा है, बट वो ट्रीटमेंट का काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ टीकाकरण, वैक्सीनेशन इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। क्लियर? चूंकि वायरल डिजीज है, और जितने भी देखो अभी पोलियो भी वायरल डिजीज है ना, तो उसका टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन तो होता ही है ना। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ, एक तो जेनामेविर या रिलेंजा जिसको कहते हैं, और दूसरा है ओसेल्टामेविर जिसको टेमी फ्लू कहते हैं। ये रोगी को दी जाती है। लेकिन ध्यान देना, कभी भी यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ऐड होता है कि कभी भी कोई भी दवा रोगी को दो तो ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, है ना। डॉक्टर के एडवाइस पर ही देना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो आपने दे दिया टेमी फ्लू दे दिया, हो सकता है आपने ज़्यादा mg का दे दिया, अब वो बच्चा है पचा ही ना पाए, या अपोजिट में रिएक्शन हो गया, मतलब ये चीज़ होता है ना, समझ पाए इतना। या कभी दवा के केस में ऐसा होता है कि एक हार्ड होता है तो दूसरा उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। जैसे दवा, अभी डॉक्टर को आप देखे होगी कभी एक दवा नहीं देंगे, वो कभी भी देते हैं तो मिलाकर देते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। हाँ, अगर इसका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे हिसाब से देखो, आप अपने हिसाब से कोड बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी दिमाग में जनरेट हुआ है कोड, आप याद रखना। देखो, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है? तो आप ऐसे याद रखना, सब जो है ना, या सभी, ठीक है, सभी इस तरह से याद रहेगा। क्लियर है? अगर याद कर सको तो अच्छा है। तो सभी, है ना, सब भी, जैसे रबी पढ़ा रहे हैं तो अब रबी से सब भी, जैसे रबी वैसे सभी, बस बीच में आ का मात्रा तुम रख दो। अब इससे देखो रिलेट रहेगा, मतलब कभी भूलोगे नहीं अगर थोड़ा रिलेट। तो 7 से हो गया, 7 हो गया, आज से अप्रैल, 7 अप्रैल को, और विश्व से तुरंत याद आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। बस सभी बताया किसने? रवि। रवि का स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा, मतलब स्वास्थ्य दिवस, मतलब अगर आपको ये चीज़, बाकी आप रिलेट कर सकते हो, डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो सभी बताया किसने? रवि। रवि का स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस। अच्छा, स्वास्थ्य दिवस वाला जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजन ये भी जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य वाला चैप्टर ही है तो भाई कहीं ना कहीं ये तो याद ही रखो, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में क्लियर है? स्वाइन फ्लू को मोटा मोटा बात किया जाए तो स्वाइन फ्लू वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो H1N1 वायरस से द्वारा होता है। हिमैग्लूटिनिन टाइप 1 और
डेज टाइप 1 वायरस के द्वारा होता है। संक्रमण क्या होता है? श्वसन संबंधी रोग है और ये किसको संक्रमित ज़्यादा करता है? तो स्वरों के श्वसन तंत्र को। लक्षण क्या होता है? 100 डिग्री या 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार आ जाता है फ़ारेनहाइट में। 1 से 4 दिन तक इसका उद्भव काल होता है। उपचार में सबसे अच्छा तरीका है तो वैक्सीनेशन, नहीं तो वैसे इसके लिए औषधि होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? जेनामेविर या रेलेंजा और दूसरा है ओसेंटामेविर या टेमी फ्लू, ये चीज़ दी जाती हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ओके, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।